साथियों, यूपी कांस्टेबल फाउंडेशन बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपकी यूपी पुलिस के लिए प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है, जहां आप देख रहे होंगे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का टाइप 4 है। हमने 3 टाइप प्रॉपर कवर कर ली है। अब हम टाइप 4 में देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। साथियों, आपको एक चीजें बहुत अच्छे से समझनी होगी। वो क्या है? सबसे पहले कि जैसे मैं बात कर रहा हूं कि फ्रैक्शन, हमने बहुत सारा काम कराया हुआ था आपका परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू पे, कि किसी भी फ्रैक्शन हम कैसे काम करते हैं। चलिए हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया। आज हम एक्चुअल में समझेंगे कि परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है। जैसे हमने बोल दिया आपकी 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। हमने बात कर लिया आपकी 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्नात्मक मान क्या होगा। तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए साथ, क्या आना चाहिए सर? 1/6 होगा। क्या आएगा साथियों? आपके दिमाग में आना चाहिए 1/6। जैसे हमने कह दिया कि 16 सही 2/3% की आपको क्या बताना है? फ्रैक्शन वैल्यू कितना साथियों? 1/6। अब इसका मतलब क्या एक्चुअल में होता है, आज हम वो समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। यहीं से आपकी एक्चुअल में परसेंटेज का क्वेश्चन जो लैंग्वेज पे बनता है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे अगर आपने पेशेंस रख लिया और इस क्लास को 2-3 बार रिवीजन कर लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आती है, बट अगर आपने इस पे फोकस बना लिया ना, तो आप हलवा समझेंगे पूरी परसेंटेज को। बस इसको एक ही काम करना है कि आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान से बिना किसी डिस्टरबेंस के अच्छे से समझना है। जैसे अगर मैं 16 सही 2/3% की बात करूं तो ये 1/6 है। 1/6 का मतलब क्या हो? इस 6 को साथियों हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल मान। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल वैल्यू। ये क्या है साथियों? आपकी ओरिजिनल वैल्यू, मतलब मूल मान है। ये क्या है साथियों? मूल मान है। ये क्या है? आपका मूल मान है। अगर साथियों मैं 1 की बात करूं, इसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज रिजल्ट। क्या साथियों? परसेंटेज रिजल्ट, या हम कह सकते हैं हिंदी में परसेंटेज परिणाम। क्या साथियों? परसेंटेज परिणाम। अब मैं समझाता हूं एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। साथियों, अगर कोई कह रहा है, जैसे हमने क्या 16 सही 2/3% बराबर 1/6 है, तो इसका मतलब क्या है ये आपको सबसे ज्यादा समझना। इसका मतलब ये साथियों, ये 6 जो है ना, जैसे इसका मतलब क्या है? 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है। इस 6 का मतलब मैंने क्या किया, कोई मान है, जैसे हमने क्या 16 सही 2/3% बराबर 1/6, तो इस 6 का 16 सही 2/3% क्या होता है? 1। कैसे? चलिए बता दे। जैसे हमने क्या किया, इस 6 का 16 सही 2/3% आप जब निकालोगे मित्रों, तो क्या होगा? 6 इंटू 1/6 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो मैंने क्या बोला, इस 6 का ही 16 सही 2/3%, ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज रिजल्ट परिणाम होता है। ये ध्यान। जैसे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व ले लिया, जैसे हमने कह दिया 37 सही 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है साथियों? 3/8। क्या होती है मित्रों? 3/8। तो इसका मान ये है कि साथियों इस 8 का 37.5% क्या होता है मित्रों? 3 होता है। अपने दिमाग में सेट कर लो। इस 8 का इस 8 का 37.5% क्या होता है साथियों? क्या होता है? 3। कैसे हमें पता है? जैसे मैं 8 का 37.5% निकालूंगा, क्या आएगा मित्रों? ये आएगा साथियों। आप देखोगे इसका मतलब क्या है? 8 इंटू 37.5% का मतलब 1/8। क्या, सॉरी, ये हो जाएगा 3/8। तो 8 से 8 कट गया, कितना आ गया साथियों? 3। तो यहां देखो कि मैंने बार बार ये चीजें फोकस करा रहा हूं। इस फ्रैक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? ये मूल मान है। इसका 37.5% जो परसेंटेज रिजल्ट होता है, ये होता है 3। तो आप अभी क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से समझोगे एक्चुअल में इस चीज का मतलब क्या है, तो चीजें और अच्छे से आपकी क्लियर होगी। चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू चीजों को और अच्छे से। अब बात अगर साथियों मैं करूं किसकी? इस क्वेश्चन की, कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। अभी इसके थ्रू आपको देखो बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप जिस तरीके से समझाई जा रही है, अगर उस तरह से आपने समझ लिया, तो आपके लिए आगे का रास्ता इतना आसान हो जाएगा कि आप समझ भी नहीं सकते हैं कि ऐसी भी चीजें होती है। तो हम चलिए सीखते हैं। अब क्या कह रहा है, एक एक लाइन क्वेश्चन का हमें पढ़ना है। कह रहा है देखिए,
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को तभी आती है जब हम लैंग्वेज की क्वेश्चंस में आते हैं, अरिथमेटिक अंकगणित में। तो आपको क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर लैंग्वेज कैसे तोड़े। लैंग्वेज तोड़ने का सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है, वो क्या है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पहले पढ़ो। जब तक आप क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको क्वेश्चन की समझ नहीं विकसित होगी। तो आपको क्या करना चाहते हो, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है। कैसे कह रहा है, यदि किसी संख्या में, क्या कह रहा है मित्रों, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में इसका 12.5% को जोड़ने पर परिणाम 3600 प्राप्त हो, संख्या ज्ञात करो। कह रहा है यदि किसी संख्या में उसके 12.5% को जोड़ने पर परिणाम 3600 होता है, संख्या ज्ञात करो। कह रहा है इफ 12:1/2% ऑफ अ नंबर इज एड टू इटसेल्फ द रिजल्ट बिकम्स 3600, फाइंड द नंबर। क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या में, माना वह संख्या, माना संख्या क्या है साथियों, x है। हमने क्या है, संख्या को माना x है। हम क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में, माना वो संख्या x है। कह रहा है यदि किसी संख्या में उसके, कह रहा है इसी संख्या के, अगर हम उसके 12.5% को जोड़ लिए, मैंने मान लिया संख्या x है, इसी संख्या के 12.5% को जोड़ने पर, इसी संख्या के 12/1/2% को जोड़ने पर जो परिणाम, जो रिजल्ट प्राप्त होता है मित्रों, क्या है, 3600 है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब लैंग्वेज समझ में आएगी। हमने क्या कहा, यदि किसी संख्या में इसी के 12.5% को जोड़ने पर परिणाम 3600 है होता है तो संख्या ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, वो संख्या x मान ली ओवरऑल। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या में, हमने वो संख्या x मान ली, इसी संख्या का 12.5% जोड़ने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है साथियों, वो क्या होता है, 3600। आप 2 बार क्वेश्चंस पढ़ो, समझो, फिर आप क्या करा करो, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, आप पॉज कर दिया करो, वीडियो रोक दिया करो और पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, 1-2 बार समझा करो, तब जाके आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है x को ऐसे रख देते हैं प्लस, हमें पता है x और 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों, हमें पता है 12.5% की फ्रैक्शन होती है। अब तो याद हो गई होगी, 1/8। क्या है, 1/8। क्या है साथियों, 1/8। ये बराबर किसके है साथियों, 3600 के। क्या है मित्रों, 3600 के। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x/8, ये बराबर मित्रों है 3600। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा 8x, हम एलसीएम ले लेंगे, तो 8 और 1 9x अपान में कितना आ जाएगा साथियों, 8। ए बराबर कितना है, 3600 के, और 9 से काटोगे, 9 चौक 36। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे x की वैल्यू, हमें पता है कितनी आ जाएगी साथियों, देखो 8 से इसमें 4 में मल्टीप्लिकेशन हो जाए, 8 चौक 3200। तो आपका आंसर क्या आएगा मित्रों, 3200 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। बट आपको बेसिक्स आना चाहिए, हमें इस अप्रोच से नहीं एग्जाम में करना। अभी मैं बता रहा हूं कि इसका स्मार्ट अप्रोच से कैसे करते हैं और बहुत आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। चलिए हम सीखते हैं। अब साथियों मान लीजिए इसी क्वेश्चन को, मान लीजिए हमें इसी क्वेश्चन को पेपर में कैसे करना है वो हम सीखते हैं ना। और आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है कि एक बार में चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, बट पेशेंस रख के समझोगे तो आ जाएगी। कह रहा है यदि किसी संख्या में, अब हमें पता है 12.5% की फ्रैक्शन क्या है मित्रों, यहां से आ जाएगी आपकी 1/8। क्या है मित्रों, 1/8 है। ये चीजें आपके दिमाग में सेट। एक सेकंड, क्या है, 12.5% की फ्रैक्शन क्या है साथियों, 1/8 है। तो हमें एक चीज समझ में आने, अब एक चीज समझो, हमने क्या अभी आपको बताया था, ये आपकी क्या है, मूल संख्या। ये क्या है साथियों, आपकी मूल संख्या। ये मैंने बहुत अच्छे से भी आपको समझाया था। और ये आपका क्या है, परसेंटेज परिणाम। क्या है साथियों, परसेंटेज परिणाम। ये चीजें आपको सेट करनी है। अब क्या कह रहा है, यही हमें देखिए सीखना। कह रहे यदि किसी संख्या में, तो हमने क्या माना साथियों, हमने एक चीजें यहां से मान ली, क्या, कि आपकी जो मूल संख्या, हमने क्या मान लिया, मूल संख्या हमने मान ली, मूल संख्या, और हमने मान लिया परिणाम, हमने माना। ये दो चीजें होती है। तो अब क्वेश्चन पढ़े, कह रहे यदि किसी संख्या में
उसके। तो हमने क्या बोला, ये संख्या क्या है, हमने क्या है 8 है। और अभी हमने समझाया था ये इसी का क्या होता है 12.5% ही क्या होता है, 8 का 12.5% 1। तो कह रहा है यदि किसी संख्या में इसी का, तो हमने संख्या मान ली, मूल संख्या हमारी x, इसी का 12.5%, इसी का 12.5%, तो इसी का 12.5% क्या है, एक जोड़ने पर जो परसेंटेज रिजल्ट है वो क्या है साथियों, 3600 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझो, हमने क्या किया, यदि किसी संख्या, हमने वो मूल संख्या मान लिया 8 और इसी का 12.5% जोड़ने पर, परिणाम परसेंटेज हमने क्या किया, एक जोड़ने पर जो रिजल्ट बनता है साथियों 3600 बनता है। अब हमें पता है क्या है, 8 और 1 9 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 3600। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 400। अब आपसे पूछा क्या है, संख्या ज्ञात करो, मूल संख्या ज्ञात करो। हमें क्या है संख्या, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू 400 और हमें पता है हमारी मूल संख्या कितनी है 8। तो ये 400 से मल्टीप्लाई कर दोगे इनटू, कितना आ जाएगा साथियों 3200। आप देखोगे एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को चीजें समझ में नहीं आई होगी, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो रोक के आप 2-3 बार वीडियो को देखो, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम समझाते हैं, फिर से देखते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या में, बेसिक से करते हैं पहले, है ना, बेसिक जानना बहुत जरूरी। कह रहा है यदि किसी संख्या में उसके 20%, माना वो संख्या क्या है x है, ठीक है, क्या है साथियों, माना वो संख्या x है। कह रहा है यदि किसी संख्या में इसी के 20%, इसी संख्या के 20% को अगर हम जोड़ दें मित्रों, तो रिजल्ट क्या आता है, परिणाम क्या आता है 2400 आता है। आप देखोगे एकदम एग्जैक्ट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने ये चीजें आपके सामने लिखी हुई है। यदि किसी संख्या, वो संख्या x मान ले, इसी का अगर 20% इसमें जोड़ दे तो रिजल्ट क्या आता है 2400 आता है। संख्या ज्ञात करना, अब कुछ मत करो, सीधा सीधा आप इसको सॉल्व करो। x प्लस हमें पता है x और 20% की फ्रैक्शन है 1/5, और यहां से आपका ये आ जाएगा 2400। ठीक है मित्रों, अब इसको हम क्या करेंगे, बस x अपान में 5 आ जाएगा। ये बराबर कितना है साथियों 2400। क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना, हमें पता है 5x, यहाँ एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, 5x 6x, ये बराबर कितना है साथियों 2400 के। यहाँ से आप काटोगे 6 चौक 24, 400, और x क्या करो, ए इसका गुणा कर देगा 400 में, तो कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। कितनी आएगी मित्रों, x की वैल्यू 2। तो आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखोगे बेसिक से भी बहुत आसान है, ये टाइम नहीं लगेगा, आपको समझा रहा हूं टाइम लग रहा है, बट अगर आपको और स्मार्ट अप्रोच से और स्मार्ट तरीके से इस चीज को करनी है तो बेस्ट तरीका मैं अभी आपको समझा ही रहा हूं कैसे करना है। ठीक है, ये चीजें आप अपने दिमाग में सेट कर लो, बहुत आसान चीजें हैं, बस आपको एक बार में समझ में आनी चाहिए। जैसे हमें पता है 20% की फ्रैक्शन क्या है मित्रों, 20% की फ्रैक्शन है 1/5, 1/5। अब कह रहा है यदि किसी संख्या में, तो साथियों हमने क्या बोला, अभी अभी आपको समझाया, ये आपका मूलमान है, ओरिजिनल वैल्यू है, और ये आपका परसेंटेज रिजल्ट है, ये चीजें मैंने बताई थी। कह रहा है यदि किसी संख्या में, तो हमने मान लिया मूल मान आपका क्या है मित्रों, मूल मान हमने मान लिया आपका 8 है, 8 यूनिट है। ठीक है, आपका क्या है 8 यूनिट है मूल मान। कह रहा है इसी का कह रहा है यदि किसी संख्या में इसी का 20%, तो माना वो संख्या 5 है, इसी का 20.5% अगर इसमें हम जोड़ दें, क्या है परिणाम को इसमें जोड़ दें साथियों 1 यूनिट को, तो आपका जो परसेंटेज रिजल्ट आता है वो 2400 आता है। सीधा सीधा देखो, हमें पता 8 1 9, और 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी ये 5 है, एक सेकंड, ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये मूल संख्या है और ये 5 है, तो 5 और 1 6, क्या है मित्रों 5 1 6, 6 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी साथियों 2400। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपका 400। अब आपसे पूछा क्या है मित्रों, आपसे मूल संख्या पूछा था, हमें पता है 5 यूनिट ये है मूल संख्या, तो 5 इंटू 400 कितना आ जाएगा 2000। तो आई होप ये भी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 2000 कैसे आया। देखो हमें कुछ नहीं करना है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, हमने मान लिया मूल संख्या हमारी 5 है। अब इसी के परिणाम को इसमें हमने क्या किया, एक को जोड़ दिया, ये बराबर है 2400 के, तो 6 यूनिट है 2400 के, 1 यूनिट 400, तो हमें पता है 5 यूनिट की वैल्यू 2000। आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा अब हम देखो, अब हम सीधा स्मार्ट अप्रोच से ही करते हैं, आप बेसिक से करना। कह रहा किसी संख्या में 16 से 2/3% को जोड़ने पर कोई संख्या है, तो हमने क्या किया 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाला, कितना आया मित्रों 1/6। ठीक है, सीधा सीधा। अब क्या कह रहा है, कह रहा हमने मूल संख्या मान लिया, क्या साथियों मूल संख्या हमने मान लिया मित्रों, आपकी हमने मूल संख्या मान ली,
और परसेंटेज रिजल्ट मान लिया, ठीक है। तो मूल संख्या आपकी 6 है। कह रहा है कि 16 सही 2/6 को जोड़ने पर, तो हमने क्या किया, परिणाम कितना साथियों 1। कह रहा है किसी संख्या में इसी का, तो हमने एक 6 मान लिया, इसी का 16 सही 2/3% जोड़ने पर जो आपका परिणामी रिजल्ट प्राप्त होता है कितना मित्रों है, वो 4956 है। हमें यहाँ से निकालना होगा 6 1 7, तो 7 से आप भाग दोगे, 7 यूनिट की वैल्यू 7 7 49, 7 8 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू 708। तो आपको ये पूछा है मूल संख्या 6 गुणे 708, तो क्या करोगे, 6 7 42, नहीं 6 8 48, क्या आ जाएगा मित्रों 6 8 48 और 7 6 42 48। आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखोगे एक लाइन में आंसर आप दे रहे हो, नहीं तो यहाँ थोड़ा सा आप बेसिक में टाइम लग सकता है ना, तो ये चीजें सीखते हैं। अब देखिए क्या है, अभी तक हम जोड़ रहे थे, अब सेमी पैटर्न में क्या होगा कि हम कह रहे हैं यदि किसी संख्या उसके 16 सही 2/3 घटाने पर, तो हम एक बार इसको बेसिक से करते हैं ना। यहाँ क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% से घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करना। तो कैसे हम करेंगे ये सीखते हैं। कह रहा किसी संख्या को, तो हमें यहां से एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या कि जैसे मान लिया वो संख्या x है, अब कह रहा है इसी के 16 सही 2/3% घटाने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है साथियों वो 5670 होता है। कैसे भी क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, पूछ सकता है, बस ये आपको तरीका आना चाहिए क्वेश्चन को करने का। अब हमें पता है x आ जाएगा -16 सही 2/3% की फ्रैक्शन, हमें पता है x इंटू 1/6 आ जाएगी मित्रों। a बराबर कितना आ जाएगा 5670। इसको हम सॉल्व करेंगे, x माइनस x/6 यही आएगा, ये 5670 आ जाएगा। इसको करेंगे 6x, मतलब 6x में से x घटेगा 5x/6, ये बराबर किया आ जाएगा 5670। इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 15, 5 चौक 20, 1134। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी साथियों, 1134। सॉरी, तो आप देखोगे कितना आया यहाँ पे, ये कितना आ गया साथियों x/6 बराबर कितना आ गया 1134। तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, 6 चौक 24 के 4 कैरी 2, 6 तिरिक 18 2 20 के 0। आपके पास कोई ऑप्शन है, और 2 ऑप्शन आ रहा है, अच्छा 4 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा 6804। क्या आ जाएगा 6804, आपका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। अब हम अपने स्मार्ट अप्रोच से इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं ना, तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, देखो क्या रहा, किसी संख्या को जैसे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मित्रों क्या है 1/6। बहुत सारे बच्चों को इश्यूज आ रहे होंगे, बट पेशेंस रखना है। इसी कॉन्सेप्ट में पूरी आपकी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सब कुछ चलेगा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, रिवीजन करिए, तब जाके चीजें होती है। इतनी आसान चीजें नहीं होती है कि सब कुछ आसानी मिल जाए। हमें क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या को उसके, तो माना मूल, हमने मान लिया मूल संख्या है और ये इसका क्या है परसेंटेज रिजल्ट है। तो हमने क्या सोचा साथियों, मूल संख्या क्या है, एक सेकंड, ये आपकी मूल संख्या है और ये आपका परसेंटेज रिजल्ट है। अब कह रहा है कि किसी संख्या को, तो वो संख्या क्या है 6 है, ठीक है। क्या है साथियों, वो संख्या आपकी 6 है। देखो ये आपकी मूल संख्या है और ये आपका परसेंटेज रिजल्ट घटाने की बात कर रहा है। कह रहा है किसी संख्या को, तो वो संख्या आपकी क्या है मूल संख्या 6 है। कह रहा है इसी का 16 सही 2/3% घटाने पर, तो 6 का 16 सही 2/3% क्या है 1, घटाने पर जो परसेंटेज रिजल्ट प्राप्त होता है मित्रों कितना प्राप्त होता है आपका 5670। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप देखो, एक आ जाएगा क्या 5, तो आप देखोगे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई साथियों 5670। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, तो अभी आपने किया हुआ था, एक सेकंड, अभी आपने किया हुआ था 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी 1134। क्या मित्रों 1134 क्या आई थी, तो यहाँ से आ जाएगी 1134। अब आपको कुछ करना नहीं, आपको मूल संख्या पूछा है, तो सीधा सीधा 6 से गुणा कर दो 1134 को, तो आपका आंसर क्या आएगा 6804, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो आई होप ये भी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, यदि किसी संख्या को उसके 12.5% से घटाने पर, हमें पता है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है मित्रों 1/8, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो ये मूल संख्या, तो वही कह रहा है यदि किसी संख्या को 12.5% से घटाने पर, तो मूल संख्या क्या है 8 है,
और इसका 12.5% क्या है, 1 है। इसको घटाने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है क्या है साथियों, 4200 होता है। सीधा देखो, और तो यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों, 4200। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 600। तो आपसे पूछा क्या है, मूल संख्या, तो हमें पता है गुणे 600 कर दो, मूल संख्या 800 गुणे 8 गुणे 600 कितना आ जाएगा, 4800। आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए आपका। देखिए बहुत आराम से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी स्पीड हम बढ़ाते हैं, फिर से लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज। देखिए अर्थमेटिक में हर पॉइंट पे लैंग्वेज चेंज होती है, तो आपको घबराना नहीं है, बस पेशेंस रख के काम करेंगे, चीजें अच्छे से क्लियर होगी। कैसे सीखते हैं, अब देखो यहाँ कह रहा है यदि किसी संख्या में 48 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 150% बन जाती है संख्या ज्ञात। देखो मैंने मान लिया वो संख्या x, पहले बेसिक से कर ले, वो संख्या x है। तो कह रहा है यदि किसी संख्या में, तो हमने क्या किया, इसी संख्या में अगर 48 जोड़ दें, तो फिर क्या कह रहा है, तो वह संख्या, यही संख्या अपने आप का 150% बन जाती है। आपको लैंग्वेज देखिए ऐसे है, समझना पड़ेगा। कह रहा है यदि किसी संख्या में, मैंने वो संख्या x मान ली, कह रहा है अगर इसमें 48 जोड़ा जाए तो वह संख्या, यही संख्या अपने आप का 150% बन जाती है। संख्या ज्ञात करना है, तो बेसिक से हमने क्या किया, पहले इसको करके देखते हैं। अब हमें पता है x + 48 ये बराबर क्या आ जाएगा, x। अब 150% बहुत सारे बच्चे नहीं निकाल पाएंगे, बहुत सारी चीजें मैंने सिखा रखी है। इसको हम 100% लिख सकते हैं प्लस 50%। इसका मतलब क्या है, 1, 50% का मतलब 1/2, 2 1 कम 2 1, 3/2। तो क्या आ जाएगा, 3/2। तो हम क्या कर सकते हैं, 3/2। फिर से हम इसको आगे करते हैं कैसे, x + 48 इसको करेंगे 3x/2। अब हम 48 को यहीं रखने देते हैं, और 3x/2, और इस x को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो 3 देखो 3x में से 2x घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 48। ये बराबर आ जाएगा x/2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे साथियों, क्या आ जाएगा, 96। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है। हमने बेसिक से भी देखोगे यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी, यदि किसी संख्या में, तो हमने क्या उसी संख्या में जोड़ दिया। अब हमने इसको बेसिक से कर लिया, एक बार हम इसको उसी तरीके से फिर करते हैं। हमने क्या बोला, हर एक क्वेश्चन आप उस तरीके से कर सकते हैं, बस वही है, पेशेंस रखना है, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। कह रहा है यदि किसी संख्या में 48 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 48 जोड़ा जाए तो संख्या क्या है, अपने आप का 150% हो जाती है। तो हमने अभी यहाँ से निकाला 150% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी मित्रों, यहाँ देखो 3/2। तो हमें यहाँ से समझ में आया क्या, कि 150% की क्या है, 3/2। अब यहाँ आपको सीखना पड़ेगा क्या है, देखो थोड़ा सा तो आपको दिमाग सेट करना। कह रहा है यदि किसी संख्या में 48 जोड़ा जाए, मतलब अगर इस संख्या में हम क्या जोड़ दें, इस 2 में हम क्या जोड़ दें कि वो संख्या अपने आप का 150% हो जाए। मतलब अगर 2 का 150% क्या है, 3 है, तो हम 2 में क्या जोड़ दें कि 3 बन जाए। हमें पता है 2 में हम 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखा साथियों क्वेश्चन में 48, सीधा सीधा। तो आपसे क्या पूछा है, संख्या ज्ञात करो, मूल संख्या, तो हमें पता है मूल संख्या 2 है। तो 2 गुणे 48 आपका क्या आ जाएगा मित्रों, 96। आप देखो सेकंड में इसका आंसर आप दे सकते थे। हमने क्या बोला, एक बार और सीखते हैं। अब बहुत चीजें समझ में नहीं आए, बताते हैं क्या कह रहा है। हमें पता है 150% की फ्रैक्शन क्या है मित्रों, 3/2। अब क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में, तो मूल संख्या आपकी क्या है साथियों, 2 है। तो कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 48 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या, तो हम इस 2 का 185% जो 3 है, तो हमें कह रहा है कि 2 का 150% 3 कब होगा। तो मतलब हमने क्या जोड़ दिया जाए, हमें पता है 2 से 3 बनाने में क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। और एक्चुअल में क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 48। तो हमें पता है अगर 1 यूनिट की वैल्यू 48 है, तो आपसे पूछा क्या संख्या ज्ञात करो, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96। बड़े आराम से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस करेंगे, चीजें अच्छे से क्लियर होगी। कह रहा किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए, अब आप बेसिक से कर लीजिएगा। देखो यहां हमें समझना पड़ेगा, 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन बहुत सारे बच्चे दिमाग में आएगा नहीं, कैसे करना हमें पता, 157 सही 1/7 कैसे निकाल लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 100%, या तो हम ऐसे लिख लें 150% प्लस 7 सही 1/7%, ठीक है ना। अभी हमने 150% का बताया था, 3/2 बताया था, और 7 से 1/7% क्या होता है, 1/14। ये आप
आपको आता होगा, ये मान के चल रहा हूँ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 14 एलसीएम लेंगे, 2 सत्ते 14, 7 21 और प्लस 1 कितना आ जाएगा साथियों, 22/14। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/7। कितना है, 11/7 ऐसे निकालते, कितना आ गया मित्रों, 11/7। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते, कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, तो मतलब मूल संख्या 7 का अपने आप का 157 से 1/7% कितना है साथियों, 11 है। तो कह रहा है कि साथ में हम क्या जोड़ दें कि ये अपने आप का 157 से 1/7% बन जाए। तो साथ में हम क्या जोड़ें कि 11 हो जाए साथियों, 4। और 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है मित्रों कितना, 64। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 16। अब आपसे पूछा क्या है, मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या है, 7 है आपकी। तो हमें पता है 7 × 16 कितना आ जाएगा, 112 आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। साथियों 2 बार वीडियो देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता है। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो 116 सही 2/3%। तो इसका मतलब क्या है मित्रों, इसका मतलब कैसे हम निकालेंगे, 100%, 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100% प्लस 16 सही 2/3%। हमें पता है 100% की 1 आ जाएगी, 16 सही 2% की, तो 6 × 6 7/6 कितनी आ गई मित्रों, 7/6। कितनी आ गई, 7/6। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करोगे कैसे, कह रहा है यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया तो परिणामी संख्या अपने आप का, तो मतलब अगर हमने अपने मूल संख्या को 16 सहित 116 सही 2/3%, मतलब यही कह रहा है कि अपने आप का इसका 116 सही 2/3% हो जाएगी। तो अपने आप का हो जाएगी कब, जब हम 6 में एक, क्या 6 से 7 बनाने में क्या 1 जोड़ेंगे, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना साथियों, 16 है। अब आपसे क्या पूछा है, मूल संख्या, तो मूल संख्या 16 छक्का 96। सेकंड में आप बड़े से बड़े आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, कह रहा किसी संख्या में 930 जोड़ने पर वह अपने आप का 444 सही, इसका मतलब क्या साथियों, 444 सही 4/9% कह रहा हो जाती है। हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो हमें पता है इसको हम 400 लिख सकते हैं, 400% प्लस 44 सही 4/9%। और यहाँ से हम देखेंगे, एक सेकंड, ये इसका मतलब 4 हो जाएगा, और ये है 4/9, मतलब आप देखोगे 9 चौक 36, 40/9 कितना आ जाएगा मतलब 40/9। देखो आपको पहले की क्लास बहुत अच्छे से रिवीजन होगी तब यहाँ स्पीड बनेगी। क्या आ जाएगा साथियों, 40/9। अब यही कह रहा है किसी संख्या में 930 जोड़ने पर, मतलब हमें क्या है, इसमें हम क्या जोड़ दे कि ये संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाए। तो हमें पता है 31 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 9 से 40 बनाने में क्या है 31 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है साथियों 930। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल आएगी 30। और आपसे पूछा क्या है, मूल संख्या, तो 9 × 30 क्या आ जाएगा, 9 × 27 270 आपका करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। तो आई होप यहां तक बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि ये सारी चीजें आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और इसको आप 2-3 बार देखेंगे तब जाके चीजें समझ में आएगी। और ये मैं मान के चल रहा हूँ पीछे की सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।